नई दिल्ली 20 अप्रैल को करोल बाग स्थित प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण मंदिर फैज रोड में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 5 कन्याओं का विधिवत रूप से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया गया। इस पुनीत अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सिद्धगिरी महाराज एवं महासचिव राकेश कुमार गोला के नेतृत्व में संस्था के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वर और वधू पक्ष की ओर से सैकड़ों की संख्या में परिवारों ने सहभागिता की और नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। विशेष बात यह रही कि प्रत्येक वधू को संस्था की ओर से गृहस्थी के सभी आवश्यक सामान जैसे बिस्तर, बर्तन, कपड़े, गैस चूल्हा आदि उपहार स्वरूप भेंट किए गए, जिससे उनके नव जीवन की शुरुआत सहज और सम्मानजनक हो सके। इस सामाजिक सरोकार को मीडिया ने भी विशेष रुचि के साथ कवर किया। GNN न्यूज एजेंसी के संपादक ओमपाल प्रसाद अपने सहयोगियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और पूरी गतिविधियों को विस्तार से कवर किया। समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी विवाह संस्कार संपन्न कराए गए, जिससे वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर हो उठा। अखिल भारत हिंदू महासभा के इन प्रयासों को सामाजिक स्तर पर अत्यंत सराहनीय माना गया, जिसने न केवल जरूरतमंद कन्याओं का जीवन संवारा बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग फैज रोड पर, जहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और बता दें कि यहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सामूहिक विवाह किया गया है आज 5 कन्याओं का। और हमारे साथ हैं हिंदू महासभा के कई पदाधिकारी, उनसे हम बात करते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ हैं राकेश कुमार गोला जी, जो कि महामंत्री हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। सर, कैसे कैसे रहा ये कार्यक्रम और किस तरीके से करते हैं आप? साल में एक प्रोग्राम होता है हमारा, ये 14वां प्रोग्राम था। इससे पहले हम 305 कन्याओं की शादी हम कर चुके हैं। इसमें तकरीबन 97 लड़कियों की शादी हमने शुद्धिकरण करके उनकी घर वापसी करके भी शादी का प्रोग्राम किया है। तो आज 5 मिला के 310 लड़कियों की हम शादी कर चुके हैं। और आज सुबह 10 बजे से लेके और अभी 5 बजे तक ये प्रोग्राम चला है। अच्छा, ये प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से करते हैं? ये जो बिल्कुल ही गरीब और असहाय जो लोग होते हैं, हम पूरे 5-6 महीने हमारे कार्यकर्ता क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनसे लोग संपर्क करते हैं। क्योंकि हम हर साल बैसाखी के पर्व पे जो प्रोग्राम होता है हमारा, क्योंकि बैसाखी हिंदू महासभा का स्थापना दिवस है, तो ये कार्यक्रम 13 को ना होकर 20 को हमने करा है इस बार। तो ये प्रक्रिया हमारी पहले से चालू रहती है। अच्छा, इन कन्याओं के शादी जो करते हैं आप, इसमें क्या क्या दिया जाता है, किस प्रकार से क्या कपड़े से लेकर दहेज में या कुछ? हम उनको पूरा सामान देते हैं। उनके जो तकरीबन 1 साल तक उनको बाहर से कुछ खरीदना ना पड़े, बर्तन, कपड़े, मतलब पलंग, अलमारी और तकिए, रजाई, गद्दे, पंखा, कूलर, मतलब पहनने की चीज़, सब चीज़ उनको देते हैं हम लोग। क्या ये सब देने के लिए सरकार की आपकी मदद करती है? नहीं, सरकार तो हमारी कोई मदद नहीं करती, कोई मदद नहीं। तो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं आप। और 305 लड़कियों की शादी आप कर चुके हैं, 310 लड़कियों की शादी अब तक कर चुके हैं अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा। और राकेश गोला जी बहुत समय से इस समाज कल्याण में हाथ बटा रहे हैं और कह रहे हैं सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है, यह काम हमारी संस्था ही करती है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष जी सिद्धगिरी महाराज जी, उनसे भी हम बात करते हैं। महाराज, GNN में स्वागत है आपका। जी, जय श्री राम जी महाराज, किस प्रकार से इस संस्था को आपने बनाया, किस प्रकार से इस संस्था को बढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे इसके बारे में सोचा आपने, इसके बारे में प्रकाश डालें। ये संस्था तो 1885 से बनी हुई है। इसमें कई महापुरुष हुए हैं और हम इस संस्था को आने के लिए गरीब परिवारों की कन्याओं को गोद लेकर जी उनका विवाह करते हैं जी और उस परिवार को आर्थिक मदद देते हैं ताकि अपने परिवार में विवाह का जो खर्च होता है वो बचे। और हिंदू महासभा पिछले 14 साल से यही काम कर रही है और अन्य भी कई धार्मिक कार्य हम करते रहते हैं। हिंदू महासभा में कितने कार्यकर्ता होंगे जो समाज के लिए या अपने संगठन के लिए काम करते हैं? हिंदू महासभा में दिल्ली में सैकड़ों कार्यकर्ता हैं
और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा कन्यादान किया जाता है और उस बेटी को कन्यादान करके दहेज का जो भी कपड़े हैं, सामान है, खाने का सामान है, सभी मुफ्त दिया जाता है, कार्यकर्ताओं की ओर से दिया जाता है। अच्छा महाराज, इसमें एक चीज और भी है, जैसे अब लड़कियों की शादी आप करते हैं तो क्या वो रिश्ते भी तय आप कराते हैं या वो रिश्ते पहले से तय होके आते हैं? नहीं, ये लड़की के माता पिता ही रिश्ते तय करते हैं। रिश्ता तय करने के बाद हम उस परिवार का चयन करते हैं कि हाँ, वास्तविक ये गरीब परिवार है और अपने बेटे बेटियों का शादी करने में असमर्थ हैं। अच्छा। उसका हिंदू महासभा जो है सहयोग करती है। अच्छा, आज जो 5 लड़कियों की जो सामूहिक शादी यहाँ की गई तो कितने लोग आए होंगे इसमें? यहाँ यो जिन जिनको हमने बुलाया था वो सभी लोग उपस्थित हुए। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी थे, स्थानीय विधायक जी भी थे, कुछ समाज सेवी भी थे। सभी ने यहाँ आकर उनको दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। ये सामूहिक विवाह का क्या उद्देश्य होता है? किस उद्देश्य से? सामूहिक विवाह का ये उद्देश्य है कि एक शादी अगर की जाती है तो धर्मशाला का इतना व्यय हो जाता है, टेंट है, बाजे है, डीजे है, ये सारे खर्चों को बचाकर उस परिवार को हम ऐसी सुविधा देते हैं जो वो इस खर्च से बचकर यहाँ शादी करें। तो इस खर्च से बचकर यहाँ शादी करें। और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि सामूहिक शादी करना बहुत अच्छा इसलिए भी होता है क्योंकि एक लड़की की अगर शादी करते हैं तो बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, और जब अनेक लड़कियों की जब शादी की जाती है तो उनको सामान भी मिल पाता है, उनका परिवार भी सुखमय हो पाता है, इसलिए उस शादी को किया जाता है। जी, स्वागत है GNN में आपका। नमस्कार सर। जी, अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरजभान जारवाल है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अंदर मैं जनशक्ति के पद पर आसीन हूँ और आज हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से 14वां सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर फैज रोड करोल बाग में आयोजित किया गया था, जो सभी के सहयोग से भव्य रूप के अंदर संपन्न हुआ। 5 बेटियों को विदाई की गई, उनके यहाँ पर आकर परिचय कराया गया। उसके पश्चात उनसे वरमालाएं कराई गई। वरमाला कराने के पश्चात उन पर फूल वर्षा करवा के लिए फूल वर्षा कराई गई और उसके पश्चात आए हुए उनके सभी मेहमानों को सुरुचि भोजन का ग्रहण करवाया गया और पंडित जी के द्वारा विधि विधान से हिंदू रीति के अनुसार उनके फेरे कराए गए। उसके पश्चात उनकी विदाई हुई और जो हिंदू अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से जो एकत्रित सामान लोगों के सहयोग के माध्यम से आया वह उन बेटियों को प्रदान किया गया। जी, आप क्या कहते हैं अखिल भारत हिंदू महासंघ के लिए? जी, अखिल भारत हिंदू महासभा एक बहुत ही लोगों में लोकप्रिय संस्था है और इनके किए हुए काम दिखाई देते हैं समाज में और लोगों को एक नया रास्ता दिखाते हैं। अखिल भारत हिंदू महासंघ बहुत अच्छी संस्था है। स्थानीय विधायक जी के चाचा जी जी, GNN में स्वागत है सर आपका। जी, नहीं कहिए। अखिल भारत हिंदू महासंघ के बारे में क्या कहते हैं, जो आज 310 लड़कियों की शादी करा चुके हैं अब तक? हाँ, ये बड़ा ही जो है वो सामाजिक और धार्मिक कार्य है और इससे समाज में व्याप्त जो अराजकता समाप्त होती है और ये जन जन के कल्याण के लिए जो है वो ये बहुत ही कल्याणकारी है। जो दायित्व जो लोग जो अपना नहीं निभा पाते तो वो ये पूरे समाज का दायित्व जो है वो इन्होंने अपने कंधे पे लिया हुआ है और ये समझ लो कि ये जो काम कर रहे हैं ये हमारा और तुम्हारा कर रहे हैं और आपका काम जो है वो ये कर रहे हैं, इनका काम जो है वो ये कर रहे हैं कि आपके घर में जो है वो आपके बच्चों का काम जो है वो ये कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी और कर ये रहे, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी पंडित जी की है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन कर जो है वो ये रहे हैं। तो इसलिए जो है वो इससे जो भावना और सद्भावना का जो संचार हो रहा है पूरे समाज में, पूरे समाज को जो दिशा जो मिल रही है और पूरे समाज को जो नेतृत्व जो प्रदान हो रहा है, ये जो है वो इस कार्यक्रम की जो है वो ये बहुत ही जो सुंदरता है। और इन लोगों का जो है वो इसलिए जो आयोजकों का जो है वो बहुत